एक फ़ोन कॉल आता है कोविड पेशेंट के पास और उनसे पूछा जाता है कि क्या आप होम आइसोलेशन में हैं। आपने होम आइसोलेशन ऐप डाउनलोड किया या नहीं। इस पर पेशेंट जवाब देता है कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, ना ही इसके बारे में अभी तक हमें किसी ने बताया है। किसी डॉक्टर ने भी अभी तक हमसे संपर्क नहीं किया। दोनों की थोड़ी सी बहस होती है और बाद में फ़ोन करने वाली महिला ये कहकर फ़ोन रख देती है कि मरो जाकर गवार हो तुम। आपको बता देते हैं ये फ़ोन कोरोना वायरस कमांड सेंटर हेल्पलाइन से वहां काम करने वाली महिला ने होम आइसोलेशन पर रह रहे एक कोविड पेशेंट को किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह हेल्पलाइन बनाई लोगों को मदद पहुंचाने के लिए और होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को सही तरह से अपनी देखभाल करने के बारे में बताने के लिए। अगर पेशेंट शिकायत कर दे कि हमें कोई इसकी जानकारी नहीं है, तो क्या हेल्पलाइन वर्कर इस तरह जवाब देगा कि मरो जाकर तुम गवार हो। कोरोना वायरस होने पर होम आइसोलेशन में रहना कितना मुश्किल काम होता है। इंसान शरीर के साथ साथ इमोशनली कितना वीक हो जाता है। हालांकि इस पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लखनऊ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश को हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टोरी ट्रेंड और मैं हूं भारती नागपाल। राहुल गांधी ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए कल पश्चिम बंगाल में आगे के चरण की रैली और कैंपेन कैंसिल करने की घोषणा कर दी थी। अब टीएमसी ने भी ऐलान कर दिया है कि ममता बनर्जी कोई चुनावी रैली नहीं करेंगी, छोटे स्तर पर मीटिंग्स करेंगी। पर बीजेपी ने अभी इसमें कोई फैसला नहीं सुनाया है। प्रधानमंत्री की 4 रैलियां 24 अप्रैल को हैं। आज जेपी नड्डा और अमित शाह की रैलियां हैं। कोरोना के कहर से अब शायद ही कोई राज्य या कोई शहर अछूता होगा। दिल्ली में आज रात से लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो कि 26 अप्रैल तक चलेगा। महाराष्ट्र में पहले से ही लॉकडाउन है। छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में भी लॉकडाउन है। स्थिति देश भर में गंभीर है। हर रोज 2.5 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश में जल्दबाजी में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा और फिलहाल ऐसी स्थिति भी नहीं दिख रही है। अमित शाह ने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया। उनसे पूछा गया कि क्या पिछले साल की तरह कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। इस पर अमित शाह ने कहा कि इस बारे में उनकी कई स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा चल रही है, पर अभी इस पर कोई विचार नहीं बन पाया है। उनका कहना था कि शुरू में लॉकडाउन का उद्देश्य अलग था। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तैयार करना चाहते थे। तब दवा या टीका उपलब्ध नहीं थे। अब स्थिति अलग है। फिर भी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, मगर जल्दबाजी में लॉकडाउन करने जैसी स्थिति नहीं दिख रही। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि हमने कोरोना संबंधी सभी प्रतिबंध लगाने के अधिकार राज्यों को दिए हैं, क्योंकि आज हर राज्य की स्थिति एक सी नहीं है। इसलिए कोरोना से लड़ने के लिए हर राज्य को अपने यहाँ की स्थिति के हिसाब से खुद निर्णय लेने होंगे और केंद्र सरकार उनकी पूरी मदद करेगा। इन बातों से लगता है कि केंद्र सरकार 2 मई के बाद ही देश भर में लॉकडाउन का फैसला लेगी। आखिर चुनावों के नतीजे जो आने हैं। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में गृह मंत्री से पूछा गया कि कोरोना के नए वेरिएंट को अधिक भयानक बताया जा रहा है, क्या आप इसके बारे में चिंतित हैं? तो उनका जवाब था, हर कोई चिंतित है, मुझे भी इसकी चिंता है। हमारे वैज्ञानिक इससे लड़ने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि हम जीतेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि नए म्यूटेंट की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कई देशों में ये उछाल देखा जा रहा है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब यूके में इस नए म्यूटेंट का पता नवंबर में पता चल गया था, वहां अचानक केस दिसंबर में बढ़ने लग गए थे, तो सरकार ने वहां से फ्लाइट्स क्यों नहीं बंद की? लोगों का आना जाना जारी क्यों रखा? लोगों में आज हाहाकार है। ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी, वेंटिलेटर्स की कमी, शमशान घाटों पर एक साथ कई लाशों का जलना, ये सब सुनने देखने में बहुत भयावह लगता है। हर राज्य का लगभग यही हाल है। मध्य प्रदेश के शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की सप्लाई का प्रेशर कम होने से 12 कोविड मरीजों की मौत हो गई। सभी आईसीयू में भर्ती थे। उत्तर प्रदेश की हालत सबको मालूम ही है। वाराणसी हो, लखनऊ हो, नोएडा हो, सभी जगह संख्या रोज बढ़ती ही जा रही है। प्रधानमंत्री जनता से कहते हैं मास्क पहनो, हाथ धो, कोरोना से बचने के अनेक उपाय भी बताते हैं, पर फिर दिन में 10-10 रैलियां करते हैं, जहां लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है बिना कोई कोविड प्रोटोकॉल फॉलो किए। शाम को कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक भी करते हैं।
वाकई ऑलराउंडर हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। कुछ करिए प्रधानमंत्री जी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। धन्यवाद।